वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो लोये सर्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य मुनिवर के चरणों में नमस्ते। शोभा जैन इटारसी से मुनिवर, हम सांगानेर से गंधोदक लाए, वो 3 दिन पुराना हो चुका है, हम इसका क्या उपयोग करें, इसको किस प्रकार बताइए। पीछे आवाज नहीं भाई, पीछे आप लाइन से आइए, पीछे पीछे आवाज नहीं करें। नहीं, कोई गंधोदक यहाँ से नहीं दिया जाए, कोई भी गंधोदक यहाँ से नहीं दिया है, पीछे दिया जा रहा है। गंधोदक यहाँ से न दें। अब आपने 3 दिन का कर ही लिया है तो उसके अपने मस्तक पे धारण कर लो, सारे परिवार का धारण कर लो। हालांकि 24 घंटे के अंदर वो मर्यादा के बाहर हो गया, लेकिन अब हो ही गया है। फेंकने की अपेक्षा सभी लोग अपने अपने मस्तक पर धारण कर लें उसे। सपना जैन आगरा से मुनिवर, आपने बताया था कि कोई भी कर्म मति ऐसी कर देता है कि वो जिन बिंबों के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी परिस्थितिवश वहाँ नहीं पहुँच पाई हूँ और मेरे मन में आंसू है, मैं क्या करूँ कि ये कर्म आगे बाधा ना दे। आपका कर्म का उदय तो निधत्त निकाचित तो नहीं है, पक्का है, लेकिन अंतराय कर्म तो उदय में है ही। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक उस प्रकार के लोग पापी होते हैं जिनकी दृष्टि शुद्ध नहीं होती, जो भगवान को अच्छी नज़रों से नहीं देखते, उनकी दृष्टि में कभी भगवत्ता नहीं आती। हिरण्याकश्यप जैसे लोगों के कर्म के उदय की बात मैंने बताई थी, लेकिन जो भगवान के दर्शन करने के लिए आकुलित हैं फिर भी नहीं आ पाए, तो उनके अंतराय कर्म का उदय तो है ही। और ऐसे अंतराय कर्म का उदय है कि वो निधत्त निकाचित तो नहीं है, लेकिन वो आपको दर्शन नहीं करने दे रहा है, तो इसलिए अंतराय कर्म का उदय मान लेना चाहिए। लेकिन आप उस क्वालिटी में क्वांटिटी में उसमें लाइन में नहीं आएंगे जिस लाइन की मैंने चर्चा की थी। मुकेश जैन हासी से पूज्य मुनिवर चरणों के मैं नमोस्तु। मुनिवर, आचार्य भगवान की बहुत अनुकंपा हुई, हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वो आप 2 दिन से बोल भी रहे प्रवचन में कि 3 महाराज आपकी ओर आ रहे हैं हरियाणा की ओर, तो आप ये बताएं कि हम पूज्य गुरुवर का उपकार कैसे चुकाएंगे और हम क्या कर सकते हैं। देखो, आप अच्छी तरह से चतुर्मास कराइए और चतुर्मास का अच्छा लाभ लीजिए। इतनी बढ़िया हाँसी में प्रभावना हो कि फिर पूरा हरियाणा महाराज को दूसरे प्रांत में जाने ही न दे। जैसे उदाहरण सुने, जैसे आचार्य श्री बुंदेलखंड गए तो बुंदेलखंड से वो निकल ही नहीं पा रहे। मैं राजस्थान आया तो मेरी जिंदगी का बहुभाग राजस्थान से नहीं, मैं यहाँ से निकला। मैं भगवान करे महाराज भी अब हरियाणा से बाहर नहीं निकल पाए। वह कार्य आप ऐसा करें कि हाँसी का चतुर्मास इतना बढ़िया हो कि उसकी हवा चारों तरफ फैले और फिर एक से एक व्यक्ति प्रभावित होता है। खरबूजे को देखकर तरबूजे को देखकर तरबूज का रंग भी बदल जाता है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भाव है, उपकार है, और यही उपकार को चुकाने की कला है। आपको जो कुछ भी मिला है आप उसे अवभाग्य मान करके और बहुत अच्छी तरह से प्रभावना कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है उसका लाभ लीजिए। चतुर्मास में साधु संत जंगलों में रहते थे, उससे श्रावकों को कोई ज़्यादा लाभ नहीं रहता था। जब जब साधु के पुण्य की कमी आती है तो श्रावक का पुण्य बढ़ता है।
और जब श्रावक साधु के पुण्य की बढ़ोतरी होती है तो श्रावक का पुण्य घटता है। आज साधुओं का पुण्य घटा कि उन्हें हीन संगन के कारण से समाज के बीच में रहना पड़ रहा है, लेकिन श्रावकों का पुण्य बढ़ा कि दिन में 4 बार भी चाहें तो भगवान के मुख से शांति धारा सुन लेते। नहीं तो जिंदगी में एक बार भी मिल जाए दिगंबर मुनि के दर्शन करने के लिए राजा महाराजा पूरी जिंदगी लगा देते थे। आज तो कम से कम तुम जब चाहो तब दर्शन कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोगों के पुण्य के उदय बड़े हैं, क्योंकि हम लोगों का पुण्य का उदय थोड़ा कमजोर हुआ है कि हम लोग वनवास में न रहकर जिनालयों आदि में रहते हैं। स्नेहलता जैन सूरत से मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका है, आपने अभिषेक के समय बताया था कि एक भगवान का गंधोदक दूसरे भगवान को नहीं लगना चाहिए। मैंने अन्य लोगों को बताया कि तो लोग पूछ रहे हैं कि सांगानेर में तो एक भगवान का अभिषेक का गंधोदक दूसरे भगवान में टच हो रहा है, तो इसका क्या समाधान? 2 मार्ग होते हैं। एक अपवाद मार्ग होता है। कभी कभी जब आपको अभी ललितपुर से ट्रेन आई, 1800 सीटर की ट्रेन थी और लगभग 3000 लोग उसमें बैठ के आए, तो ये अपवाद मार्ग कहलाता है। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि मैं एक एक मूर्ति का अभिषेक कराता तो शायद आप लोग अभिषेक ही नहीं कर पाते। तो ये कहलाता है आपत मार्ग, ये कहलाता है नैमित्तिक कार्य, नित्य कार्य और नैमित्तिक कार्य। अपवाद मार्ग यदि मार्ग बन जाएगा तो फिर मूल तत्व का लोप हो जाएगा। अपवाद वाल को मूर्ख मार्ग नहीं बनाया। कभी कभी बेटे के लिए आपको अपने सिर पर बैठालना पड़ता है, कंधे पर बैठालना पड़ता है, तो सदा बेटा माँ के कंधे पर बैठे। विपत्ति काल में कई बार बेटे के पैर दबाना पड़ते हैं बच्चे के, तो सदा माँ बाप बच्चे के पैर दबावे। छोटा सा बच्चा रहता है, थक जाता है तो माँ बाप भी उसके पैर दबा देते कि नहीं। तो फिर बड़े होने के बाद बेटा कहे कि मम्मी आप बचपन में पैर दबाती थी, अब दबाओ ना। तो ये कहलाता है नैमित्तिक कार्य। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं वहां मर्यादा गौण हो जाती है, लेकिन नित्य अभिषेक की विधि जो है वह पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने यही कहा है कि एक पांडुक शिला पर एक भगवान बैठना चाहिए। मूल मार्ग वही है। यहाँ एक आपत मार्ग है। कितने आइटम यहाँ बदलना पड़े। पहले हम पूरे मंदिर के दर्शन करा रहे थे, बाद में हम लोगों ने पुलिस विभाग से बैठ करके निर्णय किया कि मंदिर बंद करो, तभी कहीं भूगर्भ चैत्यालय का दर्शन सही हो पाएगा। अब बीच में हमने मंदिर बंद करवाना पड़ा, तो क्या अंतराय कर्म का बंद होगा? कितने लोग मूल नायक आदिनाथ के दर्शन नहीं कर पाए, अंतराय कर्म का बंद नहीं होगा, बल्कि सारे लोग भूगर्भ चैत्यालय का वंदन कर सके, ये पुण्य का बंद और होगा। क्योंकि वहां दर्शन नहीं करने देना हमारा अभिप्राय नहीं है, व्यवस्था बनाना हमारा अभिप्राय है, इसलिए उसमें अंतराय कर्म नहीं आएगा। अपवाद मार्ग को कभी मूल मार्ग नहीं मानना चाहिए। कृतिका जैन जयपुर से मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर का स्वर्णिम जयंती महोत्सव 50वां। और ये भी देखना, अभी इतनी भीड़ में से आए, कई लोग अपने कपड़ों की शुद्धि नहीं कर पाए क्योंकि रास्ते में भीड़ बहुत थी। बाद में आकर उन्होंने छांटे लगा करके कपड़े को गीले करके अभिषेक किया। लेकिन इसे नित्य नियम में नहीं लेना ना कि हर बार घर वहां जाकर के, मैं तो सांगानेर में देख के आया हूँ, सब छू गए थे फिर भी अभिषेक कर रहे थे, इसलिए नित्य नियम में मत लेना। मैंने कहा ना कि इन कार्यक्रमों में पंचकल्याणक आदि में जो कार्यक्रम किए जाते हैं, इनके लिए जाप किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं कि सामूहिक बड़े कार्यों में अशुद्धि होना स्वाभाविक है, उसके बदले में हम लोग जाप करते हैं, उन जाप के माध्यम से वो दोष टल जाता है। लेकिन नित्य नियम में अशुद्धि रह जाएगी तो ना उसका जाप होता है, ना उसका हवन होता है, ना उसका प्रतिक्रमण होता है, तो वो दोष जो कहते हैं बरकरार बना रहेगा। ओम। कृतिका जैन दिल्ली से पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, इस उत्सव में प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था दे रहा है और वो बहुत पुण्य कमा रहा है,
लेकिन मेरी जिज्ञासा ये भी है कि वो पुण्य तो कमा रहा है, लेकिन वो जूते चप्पल पहन के पंडाल में खड़ा रहता है, तो क्या पाप भी कमा रहा है? नहीं कमा रहा है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। आज उनके लिए पता नहीं कहाँ दौड़ लगाना पड़े, कहाँ दौड़ना पड़े, कितनी प्रकार की उनके सामने समस्या होती हैं। आज मान लीजिए कहीं भगदड़ मच जाती है तो उनको दौड़ना भी पड़ता है। उनके पैर पर कोई पैर रख दे हुए जोर से तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा, तो फिर सुरक्षा कैसे करेंगे? पुलिस के और सेना के लिए इन सब चीज़ों के लिए वैलिड होता है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पंडाल में तो आप लोग भी जूते चप्पल अपने बैग में रख के आए, वो तो पहने ही है। कितने लोगों की चप्पलें बैग में थी, थैले में थी और पहन के आ रहे हैं। वो तो सुरक्षा की दृष्टि से। आज इतनी भीड़ में कहीं हो जाए और कोई उनके पैर पर यदि पैर रख देवे तो पैर पिछल जाएगा, तो फिर वो सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? इसलिए उनके जूते इतने मजबूत बनाए जाते हैं। कोई ठिब्बा लग जाए, कोई ठोकर लग जाए, कोई पैर रख देवे तो भी उनके पैर को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन आप ये भी देखिए, मंदिर के अंदर जितने भी हमारे पुलिस वाले लगे हुए हैं, ये के जूते तो छोड़ो, कमर में बेल्ट भी नहीं है चमड़े का। हमारे भारतवर्ष के पुलिस वाले हैं, ये पुलिस की ड्रेस में जरूर एक सैनिक के रूप में है, अंदर से तो हमारे देश के भगवान के भक्ति ही है ना। ऐसा कौन पुलिस वाला है जो भगवान को नहीं मानता है? बाहर से राष्ट्रीय भेष है, अंदर से तो इनका वही भगवान की भक्ति का भेष है। और ये लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, ये लोग भी आराधना के प्रति रखते हैं। ये बाहर का पोज अलग है। जैसे एक मैं उदाहरण तुम्हें देता हूं कि एक व्यक्ति रामलीला में हनुमान जी का रोल कर रहा था और उसी दिन लंका में आग लगाना थी और उसका नाम था ओरिजिनल बिहारी लाल और रामलीला में नाम था उसका हनुमान जी। लंका में आग लगाना थी, उसी समय उसके घर में आग लगी और सब लोग चिल्ला रहे हैं कि बिहारी लाल के घर में आग लगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो अपना ओरिजिनल अनुभूति क्या कर रहा है, लंका को जलाने की कि अपने घर के जलने की? अनुभव में क्या आ रहा है? अनुभव में तो घर जल रहा है, लंका तो एक नाटक है। अभी ये राष्ट्र पुलिस वाले में हैं, अभी कोई भी इनके घर का समाचार आ जाए तो ये अपना पद भूल करके जो उससे संबंध होगा उस प्रकार की अनुभूति आपको होना चालू हो जाएगी। इसलिए ये अंदर से सब धर्मात्मा सब भगवान को मानते हैं। सुबह उठ करके सब कोई ना कोई भगवान की आराधना करते हैं। बाहरिक रूप में अपने देश के लिए, अपनी आजीविका के लिए ये नाटक के समान ड्रेस पहनना पड़ती है। ओरिजिनल में तो ये बिहारी लाल हैं, ऊपर से रामलीला खेल रहे हैं। रोहित जैन मुंगावली से। हाँ, अब गंदोदक देने का मैंने सोचा तो था कि सबको गंदोदक दिया जाए, लेकिन व्यवस्था ही नहीं बन पा रही। कैसे करें? कल जब भी व्यवस्था बना लेंगे, और नहीं होगा तो जिस दिन कहेंगे उस दिन दे देंगे अलग से। जिस दिन व्यवस्था बन जाए हम सबको दे देंगे। रोहित जैन मुंगावली से। पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, आप जब मुंगावली आए थे उस समय मेरे पिताजी थे। आज मैं अकेला हूँ। अब पिताजी किसी कारण से संसार में नहीं रहे, मैं अकेला हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, मैं आगे क्या करूँ? अब ये आपकी पारिवारिक परिस्थितियों को देखकर आप स्वयं निर्णय लीजिए। ऐसे प्रसंगों को सामूहिक कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत केस किस परिस्थिति में है, पारिवारिक स्थिति क्या है, तुम्हारी शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है, इन सब का रीडिंग किए बिना कोई भी निर्णय देना उचित नहीं होगा। कृतिका जैन जयपुर मध्य प्रदेश MP से, जबलपुर मध्य प्रदेश से। नमोस्तु मुनिवर, आपके चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, मैं चाहती हूँ कि गुरुवार का जो 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव आ रहा है उसके साथ ही भगवान का बिंब भी यहाँ पर रहे, लेकिन आपने बताया कि आदिनाथ भगवान की आज्ञा नहीं मिली है। मैं चाहती हूँ आप फिर एक बार प्रसाद करें कि 28 तारीख तक ये बिंब रहे। निर्णय हो चुका है, मुंडे मुंडे मतर भिन्न, जितने लोग हैं उतने दिमाग है, लेकिन अब वो निर्णय हो चुका है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं। हाँ, कल आपको बराबर सुबह अभिषेक मिलेगा, देखने मिलेगा। कल सामायिक के बाद जैसा भी हमारे समय की अनुकूलता बनेगी
हम चैत्यालय को पुनः मूल स्थान पर ले जाएंगे। सामयिक के बाद जो भी हमारे लिए अनुकूलता बनेगी उस समय, यानी कल भी आप जो अभिषेक करने रह गए हैं, जो दर्शन करने रह गए हैं, वे सब लोग अच्छी तरह से आकर के दर्शन करने जाएं। जो भी अभिषेक करने आएगा, अभिषेक के बाद ही हम भगवान को ले जाएंगे, बस इतना है। लेकिन 26 तारीख नहीं टाल सकते, ये बहुत बड़ा रिक्स है इसको टालना। और मेरा संकल्प है 26 तारीख नहीं टलेगी, बाकी के लिए आप जितने अभिषेक करने आ जाएंगे सबको अभिषेक मिल जाएगा, दर्शन करने वालों को दर्शन मिल जाएगा। सामायिक के बाद हम इस पर विचार करेंगे। और जैसे सामायिक हम 2:30 बजे तो सामायिक से उठते ही हम, तो 2:30-3 के बाद फिर लगभग 3 के बाद चैत्यालय को हम वहाँ ले जाने का प्रयास करेंगे। 3 के बाद, अब बाद में आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। अंश जैन मध्य प्रदेश से। मुनिवर, अब ये चैत्यालय आप अंदर रखने वाले हैं और ना जाने कितनों वर्षों बाद निकलेगा। मेरी जिज्ञासा है कि ये गंधोदक हम किस प्रकार से वर्षों तक स्थायी कर सके, कहिए पाया इसका हमें उपाय मैंने बता दिया था कि कपड़े को भिगोकर सुखा करके उस कपड़े को अपनी श्रद्धा का विषय बना करके किसी डिब्बी आदि में घड़ी कर करके उसको रख सकते हैं और यथा समय योग उस पानी का लेकर के गंधोदक का अपना एक नैमित्तिक श्रद्धात्मक भावनात्मक उपलब्धि कर सकते हैं। सिद्धार्थ सिंह सागर से। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, आप बता रहे थे कि गुफा से 100 से ऊपर प्रतिमा ऊपर आई है। मेरी जिज्ञासा है, यह प्रतिमा आप एक साथ कैसे लाए होंगे? अब ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बता दें तो फिर गुफा का रहस्य क्या रहेगा? क्योंकि पूज्यवर शांति सागर महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि गुफा के अंतरंग रहस्यों को ये कभी कोई भी साधु उजागर न करे। हमें गुफा में जाने के पहले यहाँ की जो पंचायत कमेटी है, ये आदिनाथ भगवान के सामने वचन लेती है। नियम है ऐसा कि पूरे ट्रस्टी जाकर साधु को आदिनाथ भगवान के सामने ले जाएंगे और आदिनाथ भगवान की सौगंध कराकर, साक्षी कराकर उस साधु से संकल्प कराएंगे ट्रस्टी लोग कि हे महाराज, आप बोलिए आदिनाथ भगवान के सामने कि मैं आदिनाथ भगवान की साक्षी कहता हूँ कि गुफा की कोई भी गोपनीय वस्तु, कोई भी गोपनीय रहस्य मैं दुनिया को उजागर नहीं करूँगा। अरे एक नेता जीत के आता है तो उसे गोपनीयता की शपथ लेना पड़ती है। हर साल आप देखते हैं जब चुनाव आदि होते हैं तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, निधि है, इसे गोपनीय है, गोपनीय ही रहने दो। हमारे पूर्वजों का आदेश जो है उसको हम लोग मानते हैं। सुभाष सेठी नसीराबाद अजमेर से। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, आपने कहा था कि ये प्रतिमाएं मोबाइल में नहीं अपनी आंखों में फिट कर लो, तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि ये प्रतिमाएं कौन कौन से रत्न की है और कौन कौन से इसमें रत्न है, कृपया इसका। देखिए भाई, भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद फिर उसके रत्न की परीक्षा मत करो। वो पाषाण की हैं, मिट्टी की हैं, लकड़ी की हैं, सोने की हैं, चांदी की हैं, किसकी हैं, यह विचार करना तुम्हारी मूर्खता है। बस अब इतना विचार करो कि ये जिनेन्द्र देव की है, बस इतना। शादी के पहले देखा जाता है, सुने, शादी के पहले देखा जाता है लड़का कैसा है, काला है, गोरा है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है। शादी के बाद फिर तो कुंवर साहब है। शादी के पहले परीक्षा की जाती है कि भाई कैसा लड़का है, परिवार का सब कुछ। शादी होने के बाद तो फिर कुंवर साहब हैं, काना है तो कुंवर साहब हैं, काला है तो कुंवर साहब हैं। इसी प्रकार जब वो भगवान का रूप ले चुके हैं तो अब रत्नों की परीक्षा के पर जाओ। अब तो सीधा अरहंत भगवान है और जिनेन्द्र देव है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि काने से कोई शादी नहीं करता, लेकिन काने से शादी हो जाए तो सभी लोग उसको कुंवर साहब तो मानते ही हैं। तो बस वही नियम यहाँ अपनाया जाए। आज कुछ लोग, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग प्रतिष्ठा होने के बाद फिर भगवान का रंग, भगवान का आदि सब देखते हैं, प्रतिष्ठा के बाद वो पूजनीय हो जाते हैं। अब इन सब चीज़ों का मन में विकल्प ही नहीं आना चाहिए। अब तो एक ही विकल्प आना चाहिए, 18 दोषों से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित, 46 गुणों से मंडित हमारे अरहंत भगवान हैं, जिनेन्द्र देव भगवान हैं, जो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है। अंकुश जैन फिरोजाबाद से। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, आपने बताया था कि जिस क्षेत्र पर
भगवान के प्रति भक्तों की आस्था और भीड़ बढ़ जाती है, उस क्षेत्र का अतिशय कई गुना बढ़ जाता है। सांगानेर में 94, 99 और अब 17 के दौरान इतनी भीड़ बढ़ी है, तो क्या इसका अतिशय कई गुना बढ़ गया होगा? एनर्जी जो बढ़ती है दो प्रकार की होती है। एक स्वयं मूर्ति अपने को लेकर के आती है और एक दुआओं से बढ़ती है। एक हमारे यहाँ कथानक आता है और आचार्य से सुनाया करते हैं, अयोध्या प्रसाद गोयली ने भी गहरे पानी पैठ में ये उदाहरण उद्धृत किया है कि एक राजा था, वो बहुत ज़्यादा आताताई था, बहुत दुष्ट था, सारी जनता परेशान थी और सारी जनता बददुआ देती थी, भगवान से भी यही मांगती थी, हे भगवान ये राजा सड़ सड़ के मरे, बहुत बुरी तरह मरे, क्योंकि राजा से कोई बोल तो सकता नहीं था, लेकिन मन को तो कोई नहीं रोक सकता। सारी प्रजा उसके प्रति बददुआ देती थी, इसको सड़ सड़ के मरे, कीड़े पड़ के मरे और ऐसी दुर्दशा हो गए, कुत्ते की मौत मरे, बहुत बुरी बददुआ देते थे। परिणाम हुआ कि राजा एक दिन बीमार हो गया। सब लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। वैद्यों ने दवाई की, दवाई से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बददुआओं से दुखी व्यक्ति कभी दवाई से ठीक नहीं होता। एक किसी संत के पास पहुंचा, संत समझ गया कि इसको कोई दवाई काम नहीं कर रही, इसके लिए बददुआ लगी हुई है। सारा पता करने के बाद उन्होंने कहा, राजन यदि आप अपना नेचर बदल सको और आज से जाकर प्रजा को इतना प्रेम करो, इतने दुख दूर करो, गरीबों को दान दो, सबके लिए इतना सुख दे दो तुम, तो तुम्हारी शायद बीमारी दूर हो सकती है। राजा ने ऐसे ही किया, प्रजा के साथ खूब धन दौलत, उनको गरीबों को अमीर बना दिया, दवाइयाँ फ्री, सब फ्री कर दिया। सारी जनता ने अपना पासा पलटा कि ये वो दरबार है जहाँ बड़े बड़े पापियों को भी माफ कर दिया जाता है। अभी चंद सर ने कविता सुनाई थी कि लोग उल्लुओं को ये सूरज माफ करता है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े अंजन चोर जैसे पापियों को माफ किया, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पर मैं और ये दरबार किसी का दुश्मन नहीं होता। मेरे पूज्य जिस वंशज का मैं हूँ, जिस वंश का मेरे ऊपर संस्कार है, पूज्यवर दादा गुरु पर दादा गुरु पूज्यवर शांति सागर महाराज, जब वो बंगाल में विहार कर रहे थे तो एक बंगाल में विहार करके किसी व्यक्ति ने एक पत्थर फेंक दिया। महाराज को बहुत जोर से चोट आई, खून आ गया। वहाँ का एक अंग्रेज कमांडर था, क्योंकि अंग्रेजों का समय था उस समय, 1947 के पहले की बात है। तब कमांडर ने उसको पकड़ के कहा, बोले महाराज जी, उनकी भाषा बोला कि आपने भारत के गॉड को पत्थर मारा है। और आचार्य महाराज से पूछता है, कहो तो इस व्यक्ति की चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दूं, यही इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, इसको आपको सताया है। आप बोलो महाराज, क्या मैं आपके ऊपर बहुत प्रभावित हूं। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कहा कि हो कमांडर कैप्टन साहब, यदि आप मेरे से प्रभावित हो तो इसको तुरंत बरी कर दो और इसको छोड़ दिया जाए, और इसको एक मौका दिया जाए कि तुम पहचानो ये कौन है। जैसे ये बात सामने आई, जिसने पत्थर मारा था, क्या आचार्य जी के पैर पकड़ के रोया कि मैंने पत्थर मारा और आपने मुझे माफ कर दिया। एक व्यक्ति शायद वो विक्रमादित्य के राज्य का समय की घटना है, एक आम के बगीचे में पत्थर मार रहा था, कुछ आम तोड़ रहा था। उसे राजा विक्रमादित्य के दरबार में बुलाया गया। बोले तुमने इसके बगीचे में आम तोड़ा है पत्थर मार के? बोले तोड़ा है। तो इसकी तुम्हें सजा दी जाती है, आपको क्या कहना है? बस एक बार मुझे उस पेड़ के चरण छू लेने दो। बोले कैसे कैसे छू लेने दो? कि उस पेड़ को मैंने पत्थर मारा था, उसने आम दिया था, लेकिन आज आप मुझे कोड़े मार रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए ये दरबार तो वो है जहाँ सबको माफ करता आया है और माफ करता रहेगा। महाराज जी, आषाढ़ शुक्ला पंचमी का आज आपने व्रत बताया था, तो कई लोग बोल रही है कि उपवास भी कर सकते हैं, जल उपवास। हाँ कर सकते, क्यों नहीं। आचार्य जी उपवास करते, ये तो हमने जघन्यतम बताया कि एकासन कर लें, शाम को पानी ले लें, लेकिन पूज्य गुरुदेव के प्रति अपना ये आषाढ़ शुद्ध पंचमी का व्रत सभी लोगों को रखना है। सभी लोग ये व्रत रखेंगे। कितने साल तक करना महाराज श्री? 3 साल रत्नत्रय का, 3 साल अथवा 5 साल अथवा 36 साल, 3 रूप मैंने बताए। जघन्यतम 3 साल, मध्यम 5 साल और उत्कृष्ट 36 साल।
परम सौभाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव के श्री कर कमलों से जो भूगर्भ में स्थित चैत्यालयों के हम सभी को दर्शन हुए, गवर्नमेंट के द्वारा श्रीमान राजेश जी पहाड़िया, सचिव फिलाटेलिक कांग्रेस ऑफ इंडिया, श्रीमान संत कुमार जी विशिष्ट सदस्य जो हैं, उनके पूर्ण सहयोग से इस भूगर्भ चैत्यालय को माई स्टाम्प के ऊपर, जो कि एक डाक टिकट के ऊपर प्रेषित हुआ है, वो हम सभी को एक जेएनयू को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। उसका अनावरण करने के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय राणा जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय राजेश जी पहाड़िया से निवेदन करूंगा, आदरणीय बिरला जी पंडित जी से निवेदन करूंगा, सुरेश जी कासलीवाल से निवेदन करूंगा, पधारें और जो भूगर्भ चैत्यालय का जो चित्र है, जो कि डाक टिकट के ऊपर छपा है, ये हम सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस परम सौभाग्य को हम यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहेंगे। देखिएगा, एक और परम पावन पुनीत सौभाग्य आपको मिलेगा। ये कहना चाहिए कि आपको गिफ्ट मिल रही है। कल प्रातः काल ठीक 7 बजे चैत्यालय पुनः इसी स्थल पर, इसी सिंहासन पर आसीन होगा। मतलब आपको गिफ्ट में दर्शन करने का मौका मिलेगा। गिफ्ट नहीं, कल का समय है। कल का समय महाराज, क्योंकि मैं 25 तारीख तो मैंने निकालने के पहले घोषित की थी, लेकिन जब मैंने चैत्यालय उठाया था तो वापसी ले जाने का संकल्प मैंने 26 तारीख का किया था। निकालने के पहले अपन ने 19-25 दी थी। जब उठा के लाया तो मैंने संकल्प किया था कि 26 तारीख को मैं पुनः चैत्यालय में गुफा में लाऊंगा। इसलिए मैंने आते ही कहा था कि 25 तारीख का तो रात भर आपको दर्शन होंगे। इसलिए गिफ्ट नहीं है, संकल्प है मेरा। निकालते समय ही यह संकल्प था, उसी के अनुसार है। कल प्रातः काल प्रार्थना होने के पश्चात शांति धारा होगी। शांति धारा के पश्चात यहाँ पर महाराज जी का मंगल प्रवचन होगा। प्रवचनोपरांत फिर शांति धारा होगी, फिर शांति, और इसके बीच में कलश चलता रहेगा। जो कलश नहीं कर पाए हो, कल उनको कलश करने का मौका मिल जाएगा। और महाराज श्री आर्चरिया के बाद आएंगे, फिर आपको शांति धारा करने का मौका मिलेगा। फिर महाराज श्री सामायिक करेंगे, सामायिक के पश्चात फिर एक शांति धारा करने का मौका मिलेगा। और इसके पश्चात महाराज श्री पूरे जिन बिंबों के साथ अपने गुफा में ले जाकर के जहां से लाए हैं, यानी अभी 5 बार शांति धारा होती थी, कल 4 बार शांति धारा होगी। एक सुबह भी प्रवचन के पहले, एक प्रवचन के बाद, एक आहार के बाद और एक सामायिक के बाद अंतिम शांति धारा होकर के चैत्यालय चला जाएगा। शाम की 5वीं शांति धारा नहीं हो पाएगी, ये मानना चाहिए। इसलिए जिनको करना है कल और दर्शन करने, अभिषेक करना। कल आपको लगभग 3 बजे तक कहीं मौका मिल जाएगा, इसके पश्चात फिर नहीं मिलेगा। आइएगा हम सभी लोग। जिनवाणी स्तुति जिनवाणी के ज्ञान थे सुजलो का लोग सुवाणी मस्तक नमो सदा देते। देखो, बाहर मूर्ति ले जाने वाले आज कोई भी व्यक्ति यहाँ लाइन नहीं लगाएंगे। जो लिस्ट में नाम होगा कमेटी देगी, नहीं सबको नीचे उतार दें। मात्र जो लिस्ट के नाम आएगा वो दिया जाएगा, क्योंकि लोगों ने कल धक्का मुक्की करके बहुत परेशान किया और बहुत परेशान करते हैं। हेलो।